यूरिया के लिए सुबह से लाइन में लग रहे किसान, न खाद मिली न ही टोकन। हरदा के यूरिया और डीएपी की कमी के कारण किसान परेशान हैं। मक्का की बोबनी का रुपया 3 गुना बढ़ने से खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन गोदामों पर स्टॉक खत्म हो गया है। किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कृषि विभाग के अनुसार यूरिया की मांग 24,500 मीट्रिक टन है, जबकि अब तक सिर्फ 13,660 मीट्रिक टन ही आया है। इसी तरह डीएपी की मांग 12,000 मीट्रिक टन है, जबकि अब तक सिर्फ 4,832 मीट्रिक टन ही आया है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही स्टॉक की स्थिति सामान्य हो जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर 2 रैक यूरिया जिले को मिलने वाली है। किसानों ने मांग की है कि खाद की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, ताकि जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद मिल सके। इस समस्या के कारण न केवल हरदा बल्कि नर्मदापुरम और देवास जिले के किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, जो हरदा में खाद की तलाश में आ रहे हैं। इससे खाद की मांग और भी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही खाद की व्यवस्था नहीं की गई तो उनकी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान करने नगर पालिका कर रही कड़ी कार्यवाही। 23 गोवंशों को गौशाला में शिफ्ट किया। हरदा में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिका ने कार्यवाही की है। पिछले कुछ समय से शहर में आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ रही थी, जिसमें ट्रैफिक बाधित हो रहा था और सड़क दुर्घटनाएं भी हो रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका ने शहर में मुनादी भी करवाई थी, जिसमें आवारा पशुओं को कांजी हाउस में भेजने का संदेश दिया गया था। वह पशुपालकों से निवेदन किया कि अपने पशुओं को खुले में ना छोड़ें। मुनादी के बाद नगर पालिका ने कार्यवाही करते हुए कई पशुओं को कांजी हाउस में रखा था। हरदा नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि गुरुवार को नगर पालिका ने करीब 23 पशुओं को खिड़किया ब्लॉक की गौशाला में शिफ्ट कर दिया है। इस कार्यवाही से शहर में आवारा मवेशियों की समस्या से कमी आने की उम्मीद है और शहरवासियों को राहत मिलेगी। नगर पालिका के इस कार्यवाही से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति भी सुधरेगी और एक्सीडेंट के मामले में भी कमी आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। नगर पालिका द्वारा लगातार शहर में नागरिकों की और सभी की शिकायत आ रही थी कि रोड पर आवारा मवेशी बैठे हुए हैं। कलेक्टर महोदय के भी निर्देश थे कि इन पर कार्रवाई की जाए। तो हमने पिछले हफ्ते भी लगभग 25 गोवंश को पकड़ा था और उनको कांजी हाउस में बंद किया था। बाद में इनको आसपास की जितनी गौशालाएँ थी उनमें भिजवा दिया। उसके पश्चात अभी परसों फिर हमने लगभग 28 गोवंश को पकड़ा है और इनको सिराली के पास गोमगांव और हसनपुरा गौशाला यहाँ से भिजवाया जा रहा है। सर, क्या लगातार कार्रवाई चलती रहेगी? ये कार्रवाई हम लगातार चलाएंगे। कलेक्टर महोदय के भी निर्देश है कि शहर से जो आवारा पशु है जो रोड पर बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में बड़ा हादसा टला। टिमरनी रेलवे स्टेशन पर कोयला परिवहन कर रही मालगाड़ी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते पाया काबू। हरदा में बुधवार शाम टिमरनी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्टेशन के आउटर पर लूप लाइन में खड़ी इटारसी से खंडवा जा रही मालगाड़ी के एक डिब्बे में भरे कोयले में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। यह घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है। गार्ड पीयूष यादव जब लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की नियमित जांच कर रहे थे तो उन्होंने एक डिब्बे से धुआं उठता देखा। उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम को फोन किया। हरदा और टिमरनी की फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर रवाना हुई और समय रहते आग पर काबू पा ली। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी टेंशन पहुँच गए। कुछ देर तक स्टेशन पर भीड़ जमा रही। फायर टीम की तत्परता से बड़ी जनहानि और रेलवे संपत्ति को नुकसान होने से बचा लिया गया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में अधिक शुल्क वसूलने पर स्टैम्प वेंडर रूपाली शराफ का लाइसेंस निलंबित। तय शुल्क से अधिक राशि लेने पर स्टैम्प वेंडरों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत बुधवार को जिले पंजीयक एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी दिनेश कुमार कोशले ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की। इसमें निर्धारित शुल्क से अधिक मूल्य पर स्टैम्प विक्रय करने के मामले में हरदा के स्टैम्प वेंडर रूपाली शराफ का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए। जिला पंजीयक कोशले ने संबंधित स्टैम्प वेंडर को अपने सभी अभिलेख उप पंजीयक हरदा के समक्ष जमा करने के निर्देश दिए हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।